पर उपदेश कुशल बहु तेरे से मैंने ये सीखा है। स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता मधुशाला। नमस्कार, शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ अरुण शेखर। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का पाठ इन दिनों चल रहा है और आज उसका आखिरी एपिसोड होने वाला है। तो इस एपिसोड के पहले एक छोटा सा किस्सा उन्हीं से जुड़ा हुआ। कहते हैं कि उनकी अमिताभ बच्चन की माँ तेजी बच्चन और उनके पिता हरिवंश राय बच्चन की कहानी भी दिलचस्प है। कॉलेज में प्राध्यापिका थी वो, और उसी कॉलेज में हरिवंश राय बच्चन जी अध्यापक थे। और वो थे तो हिंदी के कवि, लेकिन पढ़ाते अंग्रेज़ी थे। और एक ऐसा कुछ गीत था कि उस गीत के ज़रिए दोनों निकट आ गए, और इतने निकट आए कि शादी कर बैठे। और शादी हुई परंपरा से हटकर, यानी कि कोर्ट में। शादी के बाद तुरंत ये युगल हनीमून पर नहीं जा सका, लेकिन उसके बाद तो फिर गए ही और चलता रहा। तो इस प्रकार से ये बंधन बंधा और चल रहा है। हमारा और आपका बंधन भी ऐसा ही बंधा हुआ है, ये चलता रहेगा। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं, आखिरी एपिसोड। मेरी हाला में सबने पाई अपनी अपनी हाला, मेरे प्याले में सबने पाया अपना अपना प्याला, मेरे साकी में सबने अपना प्यारा साकी देखा, जिसकी जैसी रुचि थी उसने वैसी देखी मधुशाला। यही तो होता है जीवन में, हर कविता के साथ भी ऐसा होता है, जिसमें आप जो ढूंढना चाहते हैं मिल जाता है। जैसा ही कि रामचरितमानस में गोसाई बाबा ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। तो ऐसा ही ये कवि यहाँ पर कह रहा है कि जिसका जैसा भाव होता है वैसा ही वो देखता है। आगे लिखते हैं कि ये मदिरालय के आंसू हैं, नहीं नहीं मादक हाला, यह मदिरालय की आंखें हैं, नहीं नहीं मधु का प्याला, किसी समय की सुखद स्मृति है, साकी बनकर नाच रही, नहीं नहीं कवि का हृदयांगण, यह विरहा कुल मधुशाला। आगे लिखते हैं कि कुचल हसरतें अपनी कितनी, हाय बना पाया प्याला, कितने अरमानों को करके खाक बना पाया प्याला, पी पीने वाले चल देंगे, हाय न कोई जानेगा, कितने मन के महल ढहे तब खड़ी हुई ये मधुशाला। ये तो होता ही है, कोई बड़ी चीज़ बनानी होती है, किसी मंजिल पर जाना होता है, तो कितना कुछ अरमानों को खाक करना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी में कितना बदलाव लाना पड़ता है। विश्व तुम्हारे विश्वमय जीवन में ला पाएगी हाला, यदि थोड़ी सी भी यह मेरी मदमाती साकी बाला, शून्य तुम्हारी घड़ियां कुछ भी यदि यह गुंजित कर पाई, जन्म सफल समझेगी जग में अपनी मेरी मधुशाला। अब इसमें ऐसा लिख रहे हैं कि जैसे अपनी कविता की बात लिख रहे हैं, उनकी जो कविता है वही मधुशाला है। कहते हैं कि ये कविता अगर तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तित कर पाई, कुछ बेहतर कर पाई, तो अपने को धन्य समझेगी। आगे लिखते हैं कि बड़े बड़े नाजों से मैंने पाली है साकी बाला, कलित कल्पना का ही इसने सदा उठाया है प्याला, मान दुलारों से ही रखना इस मेरी सुकुमारी को, विश्व तुम्हारे हाथों में अब सौंप रहा हूँ मधुशाला। मधुशाला का यह अंतिम बंद था, 135वां। उसके बाद भी उन्होंने हालांकि कुछ बंद लिखे हैं जो इसमें बाद में जोड़े गए हैं। उनको मैं सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? चलिए सुना ही देता हूं कि स्वयं नहीं पीता औरों को किंतु पिला देता हाला, स्वयं नहीं छूता औरों को पर पकड़ा देता प्याला, पर उपदेश कुशल बहु तेरे से मैंने ये सीखा है, स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता मधुशाला। यहाँ पर कैसे कवि बच के निकल जाता है।
मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मेरे तन के लोहू में है 75% हाला। पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन में, मेरे दादों पर दादों के हाथ बिकी थी मधुशाला। इसमें अपने पुराने जीवन और अपने कहना चाहिए अपनी पीढ़ियों के बारे में उन्होंने रच डाला है। और ये सब कुछ रचा उन्होंने अपनी मधुशाला ख़त्म करने के बाद। और दो बंद हैं कि बहुतों के सिर 4 दिनों तक चढ़कर उतर गई हाला, बहुतों के हाथों में 2 दिन छलक छलक रीता प्याला, पर बढ़ती तासीर सुरा की साथ समय के इससे ही, और पुरानी होकर मेरी और नशीली मधुशाला। ये बात तो है, जैसे कि कहते हैं कि शराब पुरानी हो जाती होती नशीली होती है, वैसा ही होता है साहित्य, वैसा ही होता है जीवन। पितृपक्ष में पुत्र उठाना, अर्ध्य न कर में कर प्याला, बैठ कहीं पर जाना गंगा सागर में भर कर हाला, किसी जगह की मिट्टी भीगे तृप्ति मुझे मिल जाएगी, तर्पण अर्पण करना मुझको पढ़ पढ़ करके मधुशाला। तो ये तर्पण जो है हो गया मधुशाला का आज। तो कैसी लगी आपको ये मधुशाला? ओवरऑल सारे के सारे छंद पढ़ दिए हैं, पूरी मधुशाला मैंने आपको सुना दी है और उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। और अगले दिन से कोई नया कवि, कोई नई कविता लेकर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।